अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी थ्योरी की क्लास है और इसमें हम ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एवरी HTML5 एलिमेंट हैज़ ए डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज़। यानी कि हर एलिमेंट की एक डिस्प्ले वैल्यू होती है। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का एलिमेंट है। तो अगर हम सादा लफ्ज़ों में बात करें तो देयर आर टू डिस्प्ले वैल्यूज़, ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन। तो सबसे पहले हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को देख लेते हैं। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो हमेशा एक नई लाइन से स्टार्ट होता है। एंड द ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली ऐड सम स्पेस और मार्जिन बिफोर एंड आफ्टर द एलिमेंट। आपने जब पैराग्राफ का टैग यूज़ किया तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम नया पैराग्राफ लिखते हैं तो वो थोड़ा सा दो पैराग्राफ के दरमियान मार्जिन आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल, यानी एक ब्लॉक बन जाता है। पहले पैराग्राफ का एक ब्लॉक है, दूसरे पैराग्राफ का दूसरा ब्लॉक है, इसी तरह सो ऑन। अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज टेक्स अप द फुल विड्थ अवेलेबल, स्ट्रेचेज आउट टू द लेफ्ट एंड राइट एज फार एज इट कैन। ये कहता है जी जो ब्लॉक लेवल होता है हमेशा ये फुल विड्थ को ले लेता है और ये स्ट्रेच भी हो जाता है लेफ़्ट और राइट साइड पे। टू कॉमनली यूज ब्लॉक एलिमेंट्स आर पैराग्राफ एंड डिव। ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैराग्राफ और डिव ही ब्लॉक लेवल है। बहुत ज़्यादा ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं आपके HTML5 में, लेकिन ये कॉमन है। तो पैराग्राफ एलिमेंट डिफाइंस ए पैराग्राफ इन द HTML डॉक्यूमेंट्स एज वी नो। The div element defines a division or a section in a HTML डॉक्यूमेंट। अगर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हमने एक सेक्शन बनाना हो जिसके अंदर हमने मज़ीद एलिमेंट्स को ऐड करना हो तो हम div को यूज़ करते हैं। div बेसिकली एक कंटेनर है और इसके अंदर दूसरे जो HTML के आपके एलिमेंट्स हैं या टैग्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं। तो div क्या करता है, ये एक डिवीजन का काम करता है, एक पैराग्राफ को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे मैंने सादा से लफ्ज़ों में यही कोड लिखा हुआ है। इसमें अगर आप देखें कि पैराग्राफ के साथ मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और इसी तरह डिव के साथ भी मैंने ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही लिखा हुआ है। तो अगर दूसरे एलिमेंट्स की बात कर लें जो ब्लॉक लेवल हैं HTML5 के अंदर, उसमें एड्रेस का टैग है। एड्रेस का टैग इंशाल्लाह हम देखेंगे कहीं ना कहीं। आर्टिकल है, ए साइड है, ब्लॉक कोट है, कैनवस है। ये इसको आप डी का टैग है, ये लिस्ट वगैरह के अंदर यूज़ होता है मेरा ख्याल है। इसके अलावा डिव है, DL है, डेफिनेशन लिस्ट। तो इसके अलावा DT है। इसके अलावा फील्ड सेट है, फिगर कैप्शन है, फिगर है, फुटर है, फॉर्म है H1 से लेकर H6 तक। इसके अलावा हेडर है, HR है, लिस्ट आइटम है, मेन है, नैव है, नो स्क्रिप्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, P है, प्री है, सेक्शन है, टेबल है, T फुट है और UL है। इन सब को हमने आगे जब टेम्पलेट डिज़ाइनिंग करनी है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। स्पेशली आपका जो नैव का टैग है, मेन का टैग है, हेडर है, फुटर है और इसके अलावा फॉर्म है, ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। अब हम इनलाइन की बात कर लेते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि एन इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। इसके लिए कोई नई लाइन की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इनलाइन का मतलब ही यही है कि आप जो आपका डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो भी एक कंटेंट लिखा हुआ है उसके अंदर, ना कि डॉक्यूमेंट को एज अ कंटेनर कंटेन करना है। तो कंटेनर डील करना, सॉरी। जैसे डिव है तो वो एक कंटेनर होता है, उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। अब उसके जो अंदर एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के एलिमेंट के अंदर हमने कुछ लिखना हो, या बाज़ का आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा होता है कॉल नाउ। कॉल नाउ के साथ हम स्पैन करके एक छोटा सा आइकन लगा देते हैं कॉल का। तो ये इस वजह से हम इस तरह के एलिमेंट्स को हम इनलाइन बोलते हैं। तो एन इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच विड्थ एज नेसेसरी, मतलब जितनी इसको विड्थ की ज़रूरत होती है उतनी ही ये विड्थ कंटेन करता है। फुल विड्थ ये कंटेन नहीं करता। ये सादा सा मैंने एक लिखा हुआ है इनलाइन एलिमेंट में आपका ये जो कोड लिखा हुआ है कि स्पैन इनलाइन एलिमेंट आगे कुछ भी है। इससे पहले एक पैराग्राफ भी हो सकता है, वट एवर एल्स। इसके अलावा BR का टैग है, बिग का टैग है,
इसके अलावा बिग का टैग आपने देखा होगा कि अगर हम पैराग्राफ के अंदर किसी चीज़ को बोल्ड करना चाहते हैं तो हम बिग का टैग यूज़ कर लेते हैं या बी का टैग यूज़ कर लेते हैं। तो वो मतलब हम जो नेस्टेड टैग यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें सिर्फ जो मेन टैग है उसको थोड़ा सा उसी को थोड़ी सी हमने उसके अंदर अल्ट्रेशन करनी है या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, तो इस वजह से हम इस तरह के टैग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो टैग हैं इसमें एंकर टैग है, एब्रीवेशन है, एक्रोनेम है, इसके अलावा ब्रेक है, बिग है, स्मॉल है, ये बी आर का टैग है, सॉरी ये यहाँ पे ये बी का टैग है और ये बी आर है। इसके अलावा बटन है, साइट का टैग है, कोड है, एम्फसाइज है, आई है, इमेज है, इनपुट है, लेबल है, कोड है, स्क्रिप्ट है। जो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में उसमें सेलेक्ट है, ये जो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। इसके अलावा स्पैन है, स्ट्रॉन्ग है, सबस्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है, ये इन दोनों को हमने पहले ही स्टडी किया हुआ है। इसके अलावा फॉर्म के अंदर हम टेक्स्ट एरिया को जब डिफाइन करते हैं तब भी हम इनलाइन एलिमेंट ही यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं ये डिव और स्पैन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो डिव की अगर बात करें तो द डिव एलिमेंट इज़ ऑफन यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर दी अदर एचटीएमएल एलिमेंट्स, यानी कि 10-12 एलिमेंट्स है उसको हमने एक कंटेनर में डालना है तो हम सबसे पहले डिव का टैग लगाएंगे, उसके अंदर चीज़ों को लगा लेंगे। जैसे अगर हम HTML की बात करें, हम HTML को स्टार्ट करते हैं और HTML को क्लोज करते हैं, तो उसमें हम एक हेड का एक पूरा कंटेनर लगा लेते हैं। इसी तरह हम बॉडी का कंटेनर लगा देते हैं। अब बॉडी के कंटेनर को अगर मजीद आपने डिवाइड करना है तो आप डिव लगा सकते हैं। द डिव एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स बट स्टाइल, क्लास एंड आईडी आर कॉमन, यानी कि इसको हम स्टाइलाइज कर सकते हैं इनलाइन CSS से या एक्सटर्नल से। क्लास अगर हम कोई एक्सटर्नल क्लास यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल आईडी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यूज्ड टुगेदर विद CSS द डिव एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू स्टाइल ब्लॉक ऑफ कंटेंट। तो ये मैंने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, तो इसमें अगर आप देखें शुरू में डिव लगा हुआ है, ये अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे डिव लगा हुआ है और इसको हमने क्लोज किया इधर, इस कोड की इंडेंटेशन नहीं हुई प्रॉपरली, तो यहाँ पे ये इनलाइन CSS यूज़ की हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि इनलाइन CSS क्या होती है। अभी अगर आपको सारे लफ्ज़ में बताऊँ तो इसका बैकग्राउंड का कलर हमने ब्लैक किया हुआ है और जो टेक्स्ट का कलर है उसको वाइट किया है और इसको थोड़ी सी पैडिंग दी हुई है 20 पिक्सल। ये सारा CSS के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक H2 का टैग है, इसमें इस्लामाबाद लिखा हुआ है, आगे एक पैराग्राफ है, आगे एक और पैराग्राफ है। मतलब हमने क्या किया है, 2 पैराग्राफ और H2 को हमने एक कंटेनर में रख दिया और उस कंटेनर को हमने डिफ़ाइन करने के लिए हमें डिव टैग की ज़रूरत पड़ी। अब इसकी अगर आउटपुट की बात करें तो इस तरह से ये आउटपुट आ जाएगी। देखें इस्लामाबाद, ये आपका H2 है, आगे एक पैराग्राफ है, आगे एक और पैराग्राफ है। तो अगर हम स्पैन एलिमेंट की बात करें, द स्पैन एलिमेंट इज़ एन इनलाइन कंटेनर यूज टू मार्क अप ए पार्ट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि क्या करता है, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट के पार्ट को जो है ना हमने मार्कअप करना होता है, मतलब उसको हाईलाइट करना है या प्रोमिनेंट करना होता है। ठीक है, हो सकता है और पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, हो सकता है ये डॉक्यूमेंट का भी पार्ट हो। दी स्पैन एलिमेंट हैज़ नो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बट स्टाइल, क्लास। इसमें भी वही बात है कि इसमें कोई अपनी इसकी कोई एट्रीब्यूट नहीं है, बस हमने क्या करना है, इसमें हम इनलाइन CSS वगैरह यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यूज्ड टुगेदर विद CSS द स्पैन एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू स्टाइल पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट का कोई भी हिस्सा है उसको अगर हमने स्टाइलाइज करना है तो हम CSS के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ माई ब्रदर हैज़, आगे स्पैन में कोई कलर वगैरह दिया हुआ है और फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया है। तो ये देखें, ये ब्लू को थोड़ा सा हमने स्टाइलाइज कर लिया है। ठीक है जी। आइज एंड माई फादर हैज़, आगे फिर ये कुछ लिखा हुआ है और डार्क ग्रीन, तो ये डार्क ग्रीन को भी हमने जो है कोई कलर दिया हुआ है और साथ में फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है। तो ये इसकी आउटपुट है और ये आपका कोड है। तो अगर हम दोनों चीज़ों को समराइज़ करें तो डिव को हम कह सकते हैं डिव डिफाइंस ए सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, और जो स्पैन है ये डिफाइन ए सेक्शन इन ए डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। तो ये ये जो ऊपर वाला है ये डॉक्यूमेंट का सेक्शन डिफाइन करता है और ये भी सेक्शन डिफाइन करता है, लेकिन ये इनलाइन पे करता है और ये ब्लॉक लेवल पे करता है। ये इसमें मेजर डिफरेंस है। आगे ये फ्रेडरिक नीशे का एक कोट लिखा हुआ है और इसके बाद मेरे ख्याल में लेक्चर एंड है। हाँ जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।